बेसिकली हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, एजेंडा इसका ये है कि मर्चेंट ऑनबोर्डिंग होता क्या है। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में सपोज इफ एनीवन वांट टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन वाया digitally, right, on a terminal, so they have one, they want to like a terminal, right? So merchant will provide require business process like the document, banking documents such as GST and incorporation certificate, PAN number, Aadhaar, anything. Then acquiring bank will check, verify this document. Okay, means can and its legal existence or business, but also ensure regulatory compliance also means वो सारी चीजें चेक करेगा जैसे AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सारी चीजें PCID, RBI गाइडलाइंस मीन सारी चीजें रिकेवाईसी सब कुछ वो चेक करेगा। अगर जो उसको सही मिला कि हाँ ये बंदा सही है, जेन्युइन है, इसने फ्रॉड नहीं किए हैं, देन वो आपको प्रोवाइड कर देगा टर्मिनल, आपको एक MID दे देगा और आप अपना कस्टमर से जो भी कस्टमर का ट्रांजेक्शन आप करवा सकते हो इस पे, राइट। हेलो, जैसे उसने मर्चेंट ने दे दिया, अब उसको उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अब वो मर्चेंट क्या क्या देगा, जैसे MCC कोड होता है। मर्चेंट को जब भी टर्मिनल मिलता है तो उसके लिए एक्वायरिंग बैंक क्या करता है, उसको MCC कोड देता है। MCC कोड क्या होता है, वो एक एज अ कैटेगरी होती है, जैसे मर्चेंट की टाइप होती है कि जैसे एक ट्रेवल हो गया, एक ग्रोसरी हो गया और एक रेस्टोरेंट हो गया। इट कैन बी मल्टीपल। ओके, सो प्रोवाइड करता है। और ये जो है रिस्क कैटेगरी में जो हाई रिस्क होते हैं, जैसे एयरलाइंस है, गेमिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन वो होते हैं, मतलब उसमें भी हाई रिस्क है तुम्हारा। और जैसे फ्रॉड्स के आते हैं ना, फ्रॉड बहुत सारे उसमें आते हैं, तो वो सारी चीजें। और लो रिस्क में क्या है, जैसे हमारी ग्रोसरी है, उसमें लो रिस्क होते हैं कि मतलब इसमें काम चांसेस रहते हैं, तो उसी बिहार पे यहाँ मतलब चेक होते हैं। जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आता है उसमें, अच्छा सारी ये चीजें चेक होती हैं। जो जो ये MCC कोड है मतलब हर बिजनेस के लिए अलग अलग रहता है क्या? अलग 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 अलग, राइट। जैसे तुम अगर जो कर रहे हो ट्रेवलिंग का, ट्रेवल का कुछ बिजनेस, राइट, तुम एजेंट हो या कुछ तुम्हारा है, ठीक है, तुम हम्म। भेज रहे हो वीजा या और कुछ, तो वो अलग है, ट्रेवल में आता है। टिकट है, वो उसके लिए अलग है, अलग MCC कोड मिलेगा 4 डिजिट का, 4511 ऐसे करके समथिंग रहता है कोड। हम्म। और अगर जो रेस्टोरेंट आप होटल चला रहे हो तो उसके लिए वो जो मर्चेंट का MCC कोड रहेगा उसका अलग रहेगा। अगर जो तुम ग्रोसरी से है रिलेटेड है, कुछ चीजें हैं मतलब आपकी शॉप, तो उसके लिए अलग रहेगा मर्चेंट। उसी हिसाब से और चार्ज भी होते हैं, मतलब बैंक ना उसी हिसाब से चार्ज भी लगाता है। मतलब जैसे उसकी एक्वायरिंग बैंक जो है, बिना फायदे के कोई चीज किसी को प्रोवाइड नहीं होता। अब जैसे तुमने ले लिया टर्मिनल, अब एक्वायरिंग बैंक पहले एग्रीमेंट साइन करवा लेता है कि इतना चार्ज मैं मारूंगा, 1%, 2% फीस, जो भी MDR बोलते हैं उसको, वो चार्ज मारता है कि आप ये चीज ले रहे हो तो आपका इतना। अब वो हाई रिस्क वाले में वो लोग ज्यादा चार्ज मारेंगे, क्योंकि वो सिक्योर रखते हैं, तुम्हारी सारी चीजें रखते हैं, तो उस पे ज्यादा, ग्रोसरी पे कम रहता है चार्ज। तो बैंक बिना फायदे के तो कोई चीज प्रोवाइड नहीं करती, तो इस पे इसका वही फायदा है जो चार्ज लगाते हैं, फीस। तो MDR बोले सर, आसिफ भाई, ये नहीं समझा ये क्या? MDR जैसे कुछ वो जैसे सपोज मैंने 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, राइट, टर्मिनल पे। हाँ हाँ। अब उस पे कुछ जो परसेंट होता है ना, 1 या 2%, सपोज मेरा 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन, उसमें से 1 या 2% वो बैंक, एक्वायरिंग बैंक के उसमें जाता है, मतलब चार्ज वो लगाते हैं।
जैसे होता है ना जीएसटी और वो सारी चीजें, तो उसी में एक्वायरिंग बैंक का भी चार्ज आता है। वो कैसा होता है, प्लेटफॉर्म फी देखे होंगे, फी लगाते हो लोग। तो एक्वायरिंग बैंक का अपना चार्ज होता है, वो पूरा मतलब एग्रीमेंट साइन होता है जब मर्चेंट और वो एक्वायरिंग बैंक दोनों साथ रहते, तो वो बोलते कि मैं इतना इतना चार्ज आपको लगा रहा हूँ, आप एग्री कर रहे हो, एग्रीमेंट साइन होता है, देन एग्री होता है, तो फिर उसको टर्मिनल प्रोवाइड होता है। राइट। या हम्म। मर्चेंट पे हम लोग वीजा यूज करते हैं ना। अब पेमेंट में मैं आता हूँ, ठीक है। अब पेमेंट्स की बात आ रही है यहाँ पे, तो मैं पेमेंट्स पे आता हूँ। राइट। हाँ हाँ। अभी अभी जैसे पॉस्ट ट्रांजेक्शन पे मैंने वीजा से मैं स्वाइप किया, ठीक है, पॉस मशीन पे। तो पॉस मशीन पे जब स्वाइप करता हूँ तो अलग अलग चार्ज हैं कार्ड के। जैसे मेरा मास्टर कार्ड है तो उसका अलग चार्ज रहता है, मतलब मर्चेंट पे। और वीजा का है तो उसका कम चार्ज लगता है, वही होता है एमडीआर, मतलब फीस जो होती है वही लगती है। कि कौन से मर्चेंट कौन से कार्ड पे कितना चार्ज है, मतलब वो अपने हिसाब से एक्वायरिंग बैंक रखता है। राइट। तो अभी जैसे मैं वीजा पे लिया, वीजा पे किसी मर्चेंट पे मैं स्वाइप किया। अब स्वाइप करने के बाद यहाँ पेमेंट प्रोसेसर आता है। पेमेंट प्रोसेसर बोले तो ये रोजार पे है, पेयूथ है, वर्ल्ड लाइन है, ये होते हैं पेमेंट प्रोसेसर। अब ये पॉस जो होती है यहाँ पे, पेमेंट प्रोसेसर क्या बनाता है हमारा पता है? एक रिक्वेस्ट बनाता है, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। और जो क्या यूज करती है, आईएसओ फॉर्मेट 8583। जैसे 583 यूज करने हैं तो उसमें 10100 यूज होता है एज ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट के लिए। राइट। जो रिक्वेस्ट बनती है, जैसे तुम्हारा रिक्वेस्ट में बहुत सारे पैन कार्ड और वो सारी चीजें रीड करता है, पिन रीड करता है, एक्सपायरी, सीवीवी, सारी चीजें वो रिक्वेस्ट बनाता है। राइट। तो कार्ड में जब भी हम स्वाइप करते हैं किसी टर्मिनल, मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे, तो उसमें ये एक रिक्वेस्ट बनाता है, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। और वो कौन बनाता है? पेमेंट प्रोसेसर। राइट। पेमेंट प्रोसेसर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीजें वो कलेक्ट करता है। जैसे रिक्वेस्ट बना के वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच पे। स्विच जो होता है, जैसे स्विच कोई भी हो सकता है, मतलब जैसे हिटाची का है ले लो। स्विच का काम ये होता है कि वो राउटिंग करता है रिक्वेस्ट को। तुम्हारी रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब वो राउट किया किस पे? ये स्विच जो है ना, स्विच कुछ भी, मतलब वो बहुत सारे हैं स्विच, जैसे हिटाची का हो गया, वर्ल्ड लाइन भी है, और टीएसपीवाई करके है, और इटॉस है। बहुत सारे हैं जो स्विच प्रोवाइडर है। तो आया मतलब राउटिंग, तो राउटिंग यहाँ जब हमारी रिक्वेस्ट पेमेंट प्रोसेसर से आती है ना, तो हम वो जब हम स्वाइप करते हैं मशीन पे अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, तो हम वो क्या करता है, पेमेंट प्रोसेसर में वो एक रिक्वेस्ट बनाता है। रिक्वेस्ट उसको क्या बोलते हैं, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। और जो फॉलो करता है आईएसओ फॉर्मेट 8583। और आईएसओ उसमें पैक होते हैं बहुत सारे। तो पैक में D43, मेनी थिंग। पेमेंट प्रोसेसर के बाद वो एक्वायरिंग बैंक को भेजता है। राइट। हाँ हाँ, वही वही। एक्वायरिंग बैंक, पेमेंट प्रोसेसर के बाद एक्वायरिंग बैंक को भेजता है। एक्वायरिंग बैंक क्या करता है, स्विच को भेजता है। ओके। यस यस। अब जो रिक्वेस्ट होती है एक्वायरिंग बैंक को जाती है, एक्वायरिंग बैंक क्या करता है, वो अपने पास एक वो भी रखे रहता है, बिन नंबर। राइट। सारे बैंक का उसके पास सबका रहता है, बिन नंबर रहता है। राइट। तो बिन आइडेंटिफिकेशन, जैसे अब कोई भी, जैसे मेरा एचडीएफसी का टर्मिनल है। राइट। हम्म। अब उसके पास तो सारी मतलब वो रखा रहता है कि एसबीआई का भी रखे रहेगा, बिना आईडी, वो कोड बोलते हैं ना बिन करके, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन कोड ऐसा कुछ रहता है। वो सारे बैंक का रखा रहता है। तो वो जो रिक्वेस्ट के साथ में ना, वो बिन नंबर भी भेजता है नेटवर्क को। Action हुआ, पेमेंट प्रोसेसर रिक्वेस्ट बनाया, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। अब वो एक्वायरिंग बैंक को भेजा, एक्वायरिंग बैंक ने स्विच को किया, स्विच को रिक्वेस्ट भेजा। अब स्विच क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को नेटवर्क को भेजेगा। नेटवर्क बोले तो वीजा मास्टर कार्ड जो भी है, वो एक नेटवर्क है।
उसको भेजेगा। अब नेटवर्क क्या करेगा, मैं वो इशूइंग बैंक को भेजेगा। इशूइंग बैंक उसमें देखेगा कि हाँ ये आईडीएफसी का है या एसबीआई का है। उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन किससे पहचानेगा, बिन नंबर से होता है, बिन बिन कोड होता है, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड, कि यही बैंक का कार्ड है या नहीं है। तो वेरीफाई करेगा इशूइंग बैंक, सारी चीजें वेरीफाई करेगा कि हाँ इसके अकाउंट में फंड है, इसने इसका कार्ड ब्लॉक तो नहीं है, और इसके अमाउंट है या नहीं है। जब प्रॉपर मिल जाएगा तो वापस से वो वही सेम रिस्पॉन्स करेगा, वो नेटवर्क को भेजेगा, नेटवर्क स्विच को भेजेगा, स्विच एक्वायरिंग बैंक को भेजेगा। तो इशूइंग बैंक क्या करेगा, सारी चीजें रिस्पॉन्स जैसे हो गई। अभी मैं आपको एक और फ्लो बता ही देता हूँ कैसे होता है। ये देखो, जैसे पोस्ट ट्रांजेक्शन से हाँ ट्रांजेक्शन हुआ, हाँ पेमेंट हाँ प्रोसेसर पे आया। हाँ हाँ पेमेंट प्रोसेसर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्वायरिंग बैंक को भेजेगा, राइट। एक्वायरिंग बैंक क्या करेगा, वो स्विच को भेजेगा। हाँ स्विच क्या करेगा, वो नेटवर्क पे जो के साथ में बिन भेज के वो नेटवर्क को भेजता है। हाँ अब वो इट कैन बी वीजा, मास्टर कार्ड, एनीथिंग, कार्ड जो हाँ भी है। तो कार्ड जब भेजेगा तो कार्ड क्या, नेटवर्क क्या करेगा, वो इशूइंग बैंक को भेजेगा। हाँ अब इशूइंग बैंक उसमें क्या देखेगा कि हाँ ये मेरा कार्ड है, या मतलब ये मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है, और कौन से बैंक का है। तो हाँ बैंक का हाँ कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो जो बिन नंबर होता है ना, उससे आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये वही बैंक का है, मतलब। तो जब आइडेंटिफाई, हाँ मेरे बैंक का है, अब वो बैंक कि हाँ ये तो मेरे बैंक का ही है, उससे आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये एसबीआई का ही कार्ड है। अब वो पूरी चीजें अथराइज कर, मतलब उसको पूरा चेक करेगा कि क्या है, इसका बैलेंस है या नहीं है, और इसका कोड ब्लॉक है या नहीं है। सारी चीजें चेक करने के बाद फिर वो रिस्पॉन्स करता है वापस से। रिस्पॉन्स के वापस से नेटवर्क को भेजेगा, हाँ ये ठीक है। फिर वो नेटवर्क क्या करेगा, एक्वायरिंग बैंक को भेजेगा। ठीक है। हाँ हाँ एक्वायरिंग बैंक क्या करेगा, फिर प्रोसेसर, पेमेंट से के थ्रू पोस्ट मशीन को हाँ भेज देगा। हाँ, फिर वो वहां पे दिखा देगा कि सक्सेस है। अच्छा अर्जुन भाई, ये ऐसे जो ही ये इशू बैंक का जो ये एरो बनाया है देखो, फिर लेके इश्यूअर, आया, हाँ इश्यूइंग इशू, का, इश्यूइंग का। नीचे वाली एरो बना के लाया, फिर यहाँ पे अक्वायरर बैंक को दिया ना, इधर स्विच के नीचे से लेके गया है। इसका हम्म। मतलब क्या? ये फंड ट्रांसफर का बता रहा है। जब हमारा जैसे अभी यहाँ पे आता है, क्लियरिंग क्लियरिंग सेटलमेंट सुने होंगे, उस दिन बता रहे थे जमाल चाचा। हाँ हाँ क्लियरिंग क्लियरिंग सेटलमेंट तब होता है जब हमारा, जैसे मान लो पूरा एक पूरे दिन का हो गया ट्रांजेक्शन, ठीक है। हाँ अब वो वहां पे क्या होगा कि एक एक्वायरिंग बैंक क्या करेगा, एक फाइल भेजेगा। ठीक है, फाइल क्लियरिंग तब, फाइल होती है, क्लियरिंग फाइल। हाँ हाँ फाइल। हाँ, क्या करता है, वो ट्रांजेक्शन जो होता है ना क्लियरिंग सेटलमेंट में आता है। जो हम लास्ट में हमारा ट्रांजेक्शन जो होता है वो हाँ, क्लियरिंग सेटलमेंट में आता है। तो इसमें क्या होता है ना, कि एक्वायरर जो है एक बैच फाइल नेटवर्क को भेजता है। ठीक है। बैच ग्रुप ऑफ फाइल मतलब हाँ लिस्ट ऑफ फाइल। हाँ, जैसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई तो वो बैच फाइल नेटवर्क को भेजता है। हम्म, तो फिर उसमें क्या होता है, इस नेटवर्क को भेजेगा तो नेटवर्क क्या करेगा, इशूइंग बैंक को भेजेगा। इशूइंग मतलब जैसे कौन से ट्रांजेक्शन इससे हुआ है, जैसे वीजा से हुआ है कि उससे हुआ, तो उसको वेरीफाई करने के लिए इशूइंग बैंक को भेजेगा कि हाँ मेरे वीजा कार्ड से इस बैंक से हुआ है। तो वेरीफाई करके वो हम्म, इशूइंग बैंक नेटवर्क को देता है। हाँ हाँ इश्यूअर बैंक जो है पैसा नेटवर्क को देता है। फिर वो नेटवर्क क्या करता है ना, एक्वायरर को वो पैसा भेजता है। एक्वायरर बैंक क्या करता है, मर्चेंट को पैसा पूरा जो पूरा दिन का हुआ है वो भेज देता है। ऐसा चलता है। बाकी जो है पेमेंट प्रोसेसर जो है, आप देखे होंगे रोजार पे है, इसको हम पेमेंट हम्म, प्रोसेसर को एग्रीगेटर भी बोल सकते हैं। हाँ रोजर रोजर पे। एग्रीगेटर भी बोलते हैं इसको। हम्म, अब कुछ और होगा तो तो इसमें और हम्म, और जो है उसके बाद क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि क्लियरिंग करके फाइल जब हो जाती है तो उसका पूरा सेटलमेंट मींस मींस सेटलमेंट कैसे होता है, रिकंसिलेशन जिसको बोलते हैं।
रिकंसिलिएशन मतलब सारी चीजें जब हो जाती है तो हेयर इज बिटवीन टू बैंक्स मीन्स इन्वॉल्व फॉर सेटल द योर अमाउंट लाइक acquiring bank and issuing bank means your amount is deducted properly and in your account means your balance is proper and other is means merchant acquiring bank is received properly amount or not. सो वो सारी चीजें चेक करने के बाद अगर जो है उसका क्लियर है तो फिर उसको एक फाइल भेज दी जाती है कि आपका क्लियर है, फिर वो चीजें एक फाइल उसको भी जाती है, आरबीआई को भी जाती है उसके साथ। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं शेड्यूल टाइप का होता है कि मतलब दिन भर का मान लीजिए जो हुआ है ट्रांजेक्शन पूरा, वो एक हम्म। पर्टिकुलर टाइम पे वो जाके वो सेटल होता है। मान लीजिए राइट। अगर जो मान लीजिए दिन भर का ट्रांजेक्शन हुआ है, रात के 10 बजे वो पूरा राइट। सेटल हो जाएगा। राइट। अभी कैसा है हम्म। मतलब ये जो फाइल मैं बोल रहा हूँ ना, फाइल कैसे एक्वायरिंग बैंक भेजता है, इसकी बैच बैच चलाता है, बैच हर पूरे दिन का ऐसा एक बैच चलाता है। तो फाइल ऐसे ही मतलब फाइल हो गया मान लो 24 घंटे का है, मतलब अब वो ट्रांजेक्शन को सेटल करना है तो उसकी एक बैच चलेगी। राइट। फाइल की सही। एक बैच चलती है। बैच चलने के बाद जब बैच का वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, फिर वो सब कुछ कट कर डिडक्शन होने के बाद एक्वायरिंग बैंक फिर उसको ट्रांजेक्शन भेज देगा मर्चेंट को। ऐसा चलता है, बैच चलती है। सही। ये है प्रोसेस। ऐसे ही इसका कार्ड का मैंने बताया, ऐसे ही यूपीआई का अलग होता है। यूपीआई के लिए देखोगे तो अभी जैसे गूगल पे फोन पे का तो मैं यहाँ तो मैंने नहीं किया, गूगल पे का फोन पे का उसके पास स्विच का वो नहीं रहता है, वो दूसरे का यूज करता है। और वो उसका मतलब सब एमआईडी यूज करते हैं, जैसे वो टाइप रखते हैं हर एक बैंक से, गूगल पे फोन पे टाइप रखते हैं कि वो जैसे जब बनाते हैं ना किसी मर्चेंट का मतलब मर्चेंट किसी को देते हैं तो टाइप रखते हैं हर एक बैंक हर एक का, जैसे आईसीआईसी से या फिर एक्सिस से, मतलब अपना वो रखते हैं किसी ने जैसे वो रहता है। उसके बाद वो टाइप होने के बाद फिर उसमें बैंक मतलब इन्वॉल्व रहता ही है, एक्वायरिंग बैंक किसी में भी ले लो, चाहे फोन पे या गूगल पे। अभी मैं जो कुछ जहाँ कर रहा था वहाँ एक्सिस बैंक, अब एक्सिस बैंक क्या है, खुद से सारी चीजें नहीं, वो थर्ड पार्टी यूज करता है। थर्ड पार्टी बोले तो हमारी जैसे हिटाची स्विच प्रोवाइडर है, तो हिटाची सारी चीजें करता है, मर्चेंट से लेके स्विच प्रोवाइडर सारी चीजें वो। तो एक्सिस बैंक वाले आए, अब मुझे देना है मर्चेंट मतलब मर्चेंट को टर्मिनल मशीन देना है, तो वो डायरेक्ट नहीं करते, वो आएंगे पहले हिटाची से बात करेंगे ये चीज मुझे देना है तो वो हिटाची से। अब बैंक का क्या, हम क्या बैंक उसमें ट्रस्टेड हो जाता है ना। हम मर्चेंट नहीं जानेगा कि इसमें हिटाची भी है शामिल, वो तो बैंक को ही जानता है। लेकिन बैंक इतना लंबा मतलब कॉस्टली भी हो जाएगा और कर नहीं पाएगा, तो थर्ड पार्टी को दे देता है काम। अब इसमें हमारा जो था हिटाची था थर्ड पार्टी। गूगल गूगल पे में क्या होता है, उसमें क्यूआर कोड से होता है, ठीक है, उसमें यूपीआई का है, उसमें एनपी मतलब एनपीसीआई जैसे यूपीआई पेमेंट्स होता है ना, तो वो उसका अलग है सिस्टम, मतलब वो किसी और का यूज करते हैं। स्विच किसी वो भी होके समझ तो गए। जाते हैं, होके तो जाते वैसे ही होता पेमेंट। हाँ, वो किसी और का यूज करते हैं, जैसे एग्रीगेटर। अभी जैसे हो सकता है वो लोग अपना है, लेकिन वो लोग स्विच किसी स्विच तो यूज करते हैं वो लोग, लेकिन दूसरे का जैसे वर्ल्ड लाइन है या हिटाची का है, किसी का तो यूज करते हैं तभी वो जाता है। अब मोइन भाई ने पूछा था कि ऑनलाइन में कैसे हो, मैं ऑनलाइन का भी बता देता हूँ कि ऑनलाइन में जैसे मैं क्रेडिट कार्ड से कुछ, अभी बहुत सारी शॉपिंग चल रही थी, बिग बिलियन डे था तो लोग कर रहे थे। राइट। उस पे कैसा होता है, मैं फ्लिपकार्ट से अपना कार्ड डिटेल भरा, पूरा सब कुछ भर के फिर पेमेंट किया। वो भी पेमेंट क्या करेगा, देखे होंगे जब पेमेंट प्रोसेस होता है तो बहुत सारे पेमेंट प्रोसेसर पे जाता है, दिखता होगा रोजार पे या वर्ल्ड लाइन करके जाएगा जो भी,
मर्चेंट यूज कर रहा है वो भी दिखता होगा आप लोग को कि हाँ ये मर्चेंट के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मर्चेंट पे जाएगा तो पेमेंट प्रोसेसर का वहाँ आता है नाम कि कौन से रोजार पे है या पेयूथ है या और वर्ल्डलाइन है, कौन सा है वो भेजता है। जैसे अब यहाँ पे भी क्या करेगा, जो वो होगा जैसे अपना जो प्रोडक्ट सेल किए करते हैं ना, वो भी एक मर्चेंट ही तो है। जैसे कोई भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है वो एक मर्चेंट ही रहता है ना। तो यहाँ पे भी एक्वायरर बैंक आता है कि मतलब यहाँ पे कैसा है कि फ्लिपकार्ट के बीच में एक्वायरर बैंक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट अब वो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, मर्चेंट जो है मतलब यहाँ पे जो लिस्ट किए रहते हैं अपना प्रोडक्ट, अब वहाँ पे एक्वायरर बैंक क्या करेगा, वो उसको फ्लिपकार्ट को पैसा ट्रांसफर करता है, पैसा वो ट्रांसफर करता है वो उसके बाद वो मर्चेंट को भेजता है। ऐसा रहता है। कैसे हम लोग कॉल करते हैं मेरा पैसा आया है तो फ्लिपकार्ट वाले उठाते हैं, फंसा हुआ है मेरा आया नहीं, रिफंड नहीं आया, तो मर्चेंट से बात करते हैं, फिर मर्चेंट वाला ऐसा करता है, रिफंड करता है। समझ में आया अर्थात भाई। अच्छा, लेकिन अर्थात भाई जो डाउट थोड़ा था कि मतलब ये अक्वायर्ड हाँ बैंक मतलब जो मशीन देता है ना, यही है ना? हाँ हाँ और हाँ ईश्वर बैंक जो कार्ड देता है। बराबर। ठीक है, ये सपोज क्लियर है। सपोज तुम्हारे पास कार्ड है एसबीआई का, अब तुम्हारा वो इश्यूर बैंक हो गया, ठीक है, जो इशू किया कार्ड। अब तुमने जहाँ पे गए पॉस मशीन पे ट्रांजेक्शन करने, अब वो पॉस मशीन जिसकी है वो एक्वायरर बैंक है, उसका एक्वायरर बैंक है, राइट। हेलो। M2P जो है ना, आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे तो बड़ा अच्छा है। मतलब M2P जो है ये भी टर्मिनल प्रोवाइडर है। मतलब ये एक्वायरिंग ये पूरा मशीन टर्मिनल प्रोवाइड करती है पॉस। तो इसका पूरा इसने पूरा अपना डॉक्यूमेंट बना के रखा है, इस पे पढ़ोगे कैसे ट्रांजेक्शन सबमिट होता है, कैसे सिक्योर होता है, बहुत सारी चीजें इसने बताया है, पेमेंट अथॉराइज कैसे होता है,